ये ठेलों पे, सड़कों पे, फुटपाथों में बिकने वाली चीज है। कमाल करते हैं। सोने के बॉक्स में रखने वाली चीज है। रखने वाली चीज है, और आप खरबूजे को प्रेफर करेंगे, सोने का बॉक्स साइड पे कर देंगे। हाँ हाँ, कोनूर हीरा उसके ऊपर होना चाहिए। हुए 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 हुए। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं डायलिसिस के, गुर्दे फेल हुए, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, पोटाशियम अनबैलेंस हो गया। मैं कहता हूँ एक खरबूजा लें जिसकी पतली छाल हो, देसी खरबूजा, जी, देसी खरबूजा पतली छाल वाला। पतली छाल वाला। जी जी। हमारा ये चिश्तियां साइड का खरबूजा मशहूर है। हाँ। तो उसको धो ले, धोने के बाद टुकड़े टुकड़े कर ले, उसके अंदर के जो बीज जिसमें आंतें कह रहा हूं वो भी छीले नहीं, टुकड़े टुकड़े करके इसको शेक में डालें और खूब शेक करें। एक बहुत बड़ा मुरक्कब बन जाएगा। आपकी हिम्मत है तो उसमें बीज समेत ये पिए, अगर नहीं तो इसको छान लें, लेकिन मोटी छलनी से छान लें, बारीक से छानें, क्योंकि बारीक से इसका सारा इसके सेहतमंद अज्जा उसी में रह जाएंगे। खरबूजा, मैं एक जगह एक सफर में था तो हमारी बाज इलाकाई जबान में इसको पित्तियां भी कहते हैं, वो बंदा थाल भरा हुआ खरबूजा खा जाता था, ऐसी तेजी से खाता था, छिलका उधर और इधर खाता था। झगड़ा भी हो गया, एक टांग से माजूर था, तो मैंने उससे पूछा तो खरबूजा क्यों खाता है? उसने कहा मेरे गुर्दे दोनों फेल हो गए थे। कह किसी ने मुझे कहा गुर्दे बचाने हैं अगर तो खरबूजे खा। कहा मैंने जो खरबूजे खाए खाए, उसने कहा तेरी सांसों से खरबूजा, तेरी पेशाब से खरबूजा, तेरी पसीने से खरबूजा, तेरी इजाबत से खरबूजा नहीं, इतना कहा। ये इफ्यून का इलाज है, नशे का इलाज है खरबूजा। जो नशा नहीं छोड़ सकता और जो नशा छुड़वाना चाहते हैं और जिसको नशा छुड़वाना चाहते हैं उसको खरबूजा बहुत खिलाएं। अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। तो हकीम साहब, खरबूजे के बारे में 1 किलो सोना, उसका बॉक्स बनवाएं, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़वाएं, उसका बेहतरीन खूबसूरत बॉक्स हो, इतना बड़ा हो जिसमें एक खरबूजा आ सके, उसमें खरबूजा रख के फिर मुझसे बात करें। इतनी सेहतमंद लाजवाब चीज है, ये ठेलों पे, सड़कों पे, फुटपाथों में बिकने वाली चीज। कमाल करते हैं। यदि आप कह रहे हैं कि सोने के बॉक्स में रखने वाली चीज है। रखने वाली चीज है, और आप खरबूजे को प्रेफर करेंगे, सोने का बॉक्स साइड पे कर देंगे। हाँ हाँ, कोनूर हीरा उसके ऊपर होना चाहिए। हुए 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 हुए। एक टोटका बताता हूँ। जी प्लीज। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं डायलिसिस के, गुर्दे फेल हुए, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, पोटाशियम अनबैलेंस हो गया, या डायलिसिस होने वाले हैं या हो रहे हैं या होंगे। मैं कहता हूँ एक खरबूजा लें जिसकी पतली छाल हो, देसी खरबूजा। जी, देसी खरबूजा पतली छाल वाला। पतली छाल वाला। जी जी। हमारा ये चिश्तियां साइड का खरबूजा मशहूर है। हाँ। तो उसको धो ले, धोने के बाद टुकड़े टुकड़े कर ले, उसके अंदर के जो बीज जिसमें आंतें कह रहा हूं वो भी छीले नहीं, टुकड़े टुकड़े करके इसको शेक में डालें और खूब शेक करें। अगर शेकर बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आधा आधा चौथाई चौथाई करके इसमें हल्का पानी डालें, खूब शेक करें करें करें, एक बहुत बड़ा मुरक्कब बन जाएगा। आपकी हिम्मत है तो उसमें बीज समेत ये पिए, अगर नहीं तो इसको छान लें, लेकिन मोटी छलनी से छान लें, बारीक से छानें, क्योंकि बारीक से इसका सारा इसके सेहतमंद अज्जा उसी में रह जाएंगे। इसको पी लें रोजाना, सुबह और दोपहर, शाम को नहीं। ये वो चीज है जो गुर्दों के मरीज के लिए सेहत है। एक बहुत बड़े मौलिज गुजरे हैं हमारे, जिन्होंने एक सीर आजम, रमूज आजम, मुहीत आजम, नैयर आजम, इतनी बड़ी बड़ी फारसी की किताबें लिखी हैं। हकीम आजम खान, हकीम अजमल खान साहब के दादा के दादा, वो कहते हैं जिस मुआशरे में खरबूजा है और उस मुआशरे में दिल के अमराज हैं, उस मुआशरे में गुर्दे के अमराज हैं, उस मुआशरे में जिगर के अमराज हैं, और उस मुआशरे में मोटापे के अमराज और बवासीर के अमराज हैं, तो मालूम हुआ हमने खरबूजे को कदरदानी नहीं दी। खरबूजे को हमने कदरदानी नहीं दी। वाक्या सुना,
ایک ہندو بنیا تھا، تاجر تھا، اس کو گردے کے درد میں تکلیف ہوئی، تو وہاں ایک حکیم صاحب تھے، وہ پان کھاتے تھے، تو اکثر یہ حصہ بھرا رہتا تھا ان کا پان کی پیکوں سے، بہت پان کھاتے تھے، ان کے بارے میں بلایا، اس نے کہا 5 روپے لوں گا، اور اس دور میں ایک آنے کی 20 کوڑیاں ملتی تھی، کوڑی کرنسی تھی، یہ کوڑیاں پڑی ہے جی کرنسی تھی، جی بالکل تھی، کہتے کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، پھوٹی کوڑی کرنسی، جی بالکل بالکل، 5 روپے لوں گا آج کے لاکھوں روپے، اس نے کہا یہ دیں گے، اس نے کہا خربوزے کے چھلکے ہیں گھر میں، خواتین خربوزے کے چھلکے خشک کر کے رکھتے ہیں، جو گوشت نہ گلتا ہو، جو ترکاری نہ گلتی ہو، خربوزے کے چھلکے ڈالیں فوراً گل جائے، ہوتی ہے بالکل ہے، خربوزے کے چھلکے پڑے تھے، اس نے کہا لے آئے، اس نے تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی اور خربوزے کے چھلکے گھوٹے گھوٹے گھوٹ کے اس کا گھوٹا پلایا، خوبصورت بہترین پتھری نکل گئی، پیشاب کھل گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، نے کہا 5 روپے، کس چیز کے 5 روپے؟ ہمارے خربوزے کے چھلکے تھے، کالی مرچ ہماری تھی، 5 روپے؟ خدا کا خوف کر، اس کو آنا دو آنے دینے لگا، نہ حکیم صاحب کوئی تھے، پھینک دیا، میں نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر درد پڑا، اس نے کہا خربوزے کے چھلکے لے آؤ، کالی مرچ، ایک دفعہ پلایا ٹھیک نہیں، دوسرا پلایا ٹھیک نہیں، پھر اس کو بلاؤ، اس نے کہا 5 پہلے 5 موجودہ رکھو، 5 پرانے، ہاں جی 5 نویں والے ہون والے رکھو، رکھوا کے جرمانہ نہیں لیا بھی ہے، مہربانی، خربوزے انہوں نے ہم کر دیے، انہوں نے کہا لے آؤ، اس نے خربوزے کے چھلکے گھوٹے اسی طرح پلایا، بندہ ٹھیک، میں کہا کیا راز ہے؟ کہنے لگا اس وقت گرمی تھی، میں نے تازہ پانی میں پلایا تھا، اب سردی ہے میں نے گرم پانی میں پلایا، بس یہ فن ہے، واہ واہ، خربوزہ وہی، چھلکا وہی، میں نے گرم پانی میں پلایا، اور جب گرم پانی میں پلایا اس نے اپنی تاثیر کی، تم ٹھنڈے پانی میں پلا رہے تھے، کیونکہ اس وقت گرمی تھی، موسم بدل گیا، بدر کا بدل گیا، اس کو بدر کا کہتے ہیں ہماری طب کی زبان میں، وہ بدل گیا۔ خربوزہ، میں ایک جگہ ایک سفر میں تھا، تو ہماری بعض علاقائی زبان میں اس کو پتیاں بھی کہتے ہیں، وہ بندہ تھال بھرا ہوا خربوزہ کھا جاتا تھا، ایسی تیزی سے کھاتا تھا، چھلکا ادھر اور ادھر کھاتا تھا، جھگڑا بھی ہو گیا، ایک ٹانگ سے معذور تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تو خربوزہ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے کہا میرے گردے دونوں فیل ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا فلاں ملک میں جانا ہوگا، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس تو آج تک میں لائف بوائے، اس کے الفاظ تھے میں لائف بوائے نہیں سے آج تک نہیں نہایا، کپڑے دھونے والے صابن سے دھو کے اسی سے نہا لیتا ہوں، کبھی کپڑے دھونے والے صابن سے میں خود کپڑے دھونے والے صابن سے نہاتا ہوں، یہ ایک اور موضوع ہے، تو اس نے کہا میں نہاتا ہوں، تو میں نے کہا کیا کرے، کسی نے مجھے کہا گردے بچانے ہیں اگر تو خربوزے کھا، میں نے جو خربوزے کھائے، اس نے کہا تیری سانسوں سے خربوزہ، تیری پیشاب سے خربوزہ، تیری پسینے سے خربوزہ، تیری اجابت سے خربوزہ، اتنا کہا، کھاتے کھاتے کہاں گئے گردے، کہاں گئے فیل، کہاں گیا، کوئی عرصے کے بعد میں دکھانے گیا، اس نے کہا رپورٹیں تو تیری ہیں لیکن تو نہیں ہے، کوئی لگتا ہے فرق ہے، کیا ہے، کیا کیا؟ اس نے میں نے خربوزے کھائے، کہ سمجھ نہیں آتی خربوزوں سے کیسے ہو سکتا، خربوزوں سے یہ کیسے ہو سکتا؟ خربوزے ہمارے گردوں کے محافظ ہیں، اور اس وقت بھٹی صاحب گردے ختم ہو چکے ہیں اور گردوں کے روگ بڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارے بادشاہوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے گردوں کے علاج کے لیے بہت بڑی بڑی ہسپتالیں بنائی ہیں، لیکن ڈائلیسس کا بندہ میں نے کم بچتا دیکھا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 8 سال، کوئی 2 سال، آخر کار ڈائلیسس نے چھوڑ دیتا ہے۔ تو گردے جو ہیں اس کا علاج ہے، گردوں کا علاج خربوزہ اس کا علاج ہے، اور اگر خربوزے کی بیج بھی کھا لیے جائے نا، میں کہتا ہوں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ 8 دن اجابت نہیں ہوتی، اور پھر ہوتی ہے تو چیخیں ہوتی ہیں، سدے، تکلیف، میں نے کہا خربوزہ نہ کھا، اس کے بیج کھا، کھول کھول کے کھاتا جا، کھول کھول کے کھاتا جا، میں نے کہا ایک دن میں 8-10 خربوزوں کے بیج کھا جا، وقت کچھ کھا جا، اس نے کھایا، اور کھانے کے بعد چند دن چند ہفتے اس نے کھایا، پھر کبھی قبض نہیں ہوئی، آنتیں خشک ہو چکی تھی اور بہت زیادہ خشک ہو چکی تھی، بنیادی طور پہ افیون کھاتا تھا، وہ بیچارہ چھوڑ گیا، تو اس کے بعد اس کی یہ افیون کا علاج ہے، نشے کا علاج ہے خربوزہ،
जो नशा नहीं छोड़ सकता और जो नशा छुड़वाना चाहते हैं, और जिसको नशा छुड़वाना चाहते हैं उसको खरबूजा बहुत खिलाएं। कितने लोग हैं नशा सेंटर से वापस आए, फिर नशा शुरू कर दिया, मेरे सामने आके रोते हैं, हम बेबस हैं, हम परेशान हैं, कैसे छोड़े? मैंने कहा जी भर के खरबूजा खाओ, जी भर के खरबूजा खाओ, और खाने की जगह खरबूजा खाओ, पेट भर के खरबूजा खाओ। वाह वाह वाह। और किसी भी किस्म का नशा हो, किसी किस्म का नशा हो, ये हमारी तिब की पुरानी किताबों में ये नशा छुड़वाने का इलाज लिखा है। और लिखा है कि जो नशा छुड़वाना चाहता है उस असल में भट्टी साहब इसमें राज है। खरबूजे में नींद गनूदगी है, खरबूजे में ज़हनी सुकून है, नशा होता ही इसलिए है। खरबूजे में दिल को, कमर को, जिस्म को, पट्ठों को सुकून। आपकी कितनी एलोपैथी दवाएं, उनमें सुकून की दवाएं जरूर डालते हैं, सेडेशन ऐसे, ताकि दिमागी सुकून, इसमें सुकून है। और नशा वाला सुकून ही तो चाहता है, और क्या चाहता है? और ये सुकून का इलाज और सुकून की राहत का जरिया ये खरबूजा है। मैंने कितने बेशुमार नशे वाले और किसी किस्म के खतरनाक नशे वालों को मैंने कहा इनको खरबूजा खिलाओ 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 खिलाओ। ये पागल खाना हमारी जेल रोड में है। मेरे पास इसका ना एक पुराना बंदा आया, आप खरबूजे की बात चली तो पुराना इसका एक बंदा आया, वो वहां का डॉक्टर तो नहीं था, वो वहां का ये खाना खिलाने वाला खादिम, उनको नहलाने वाला, पागलों को लिबास बदलवाने वाला, असल तजर्बा उसी के पास होता है। हाँ, उसकी इंटरेक्शन होती है ना, कुर्ब होता है उसका। कहा कि जिस पागल को हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वो पागल है, उसकी ग़िज़ा हम बंद कर देते हैं, उसको बहुत खरबूजा खिलाते हैं, बहुत खरबूजा खिलाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। आज से कोई 20-25, वो रिटायर हो गया, पता नहीं जिंदा है, उसने मुझे बताया, उसने कहा बहुत खरबूजा खिलाते हैं। और फिर मैंने इसको साइंस की दुनिया में पढ़ा, तिब की दुनिया में पढ़ा, तो इस पे लिखा हुआ था कि खरबूजा माली खोलिया का इलाज है। माली खोलिया तिब की उस दुनिया को कहते हैं जिसमें इंसान पागल हो जाए। और इख्तिलाज कल्ब इसे कहते हैं कि जब दिल की धड़कन, पल्पिटेशन गैर मुतवाज़िन हो जाए। और गुर्दे का तो साथी साथी है। मैं कहता हूं आपको गुर्दों की तकलीफ नहीं सदा कभी ना हो, खरबूजे से दोस्ती कर लो। कमाल है। पथरी का इलाज है, पेशाब बंद होने का इलाज है, पेशाब जल के आए उसका इलाज है, पतली धार से आए जल के आए उसका इलाज है। हकीम साहब, ये ना मैं जब फूड पे प्रोग्राम कर रहा था तो पता चला कि ये जो हमारे डाइंग कलर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कलर्स, जिससे दुपट्टे रंगे जाते हैं, हमारी बहुत सी फूड प्रोडक्ट्स में ये डाल देते हैं लोग। हमारे बच्चे ऐसी टॉफीज खाते हैं, जेलीज खाते हैं, ऐसी चीजें लेते हैं, और वो बड़े शौक से अपने माँ बाप को अपनी जुबान दिखा रहे होते हैं कि हमारी जुबान लाल हो गई, ये हरी हो गई, ये नीली हो गई। तो अब ये जो इंडस्ट्रियल कलर्स हैं, इसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है और फूड कलर के मॉलिक्यूल का साइज छोटा है। तो ये जो इंडस्ट्रियल कलर्स हैं, ये बहुत बड़ी वजह है गुर्दों के फेल होने की। ये उसके मसामों में से गुजर नहीं सकते, ये उन्हें चोक करते रहते हैं। तो वो जो अरबों खरबों उनके जो मसाम होते हैं, वो एक खास अरसे के बाद वो चोक हो जाते हैं और गुर्दों के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। बिल्कुल आपने खरबूजा इलाज है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फायदेमंद था। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में किसी और अच्छे मौजू के साथ दोबारा फिर हकीम साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के पान।